हेलो फ्रेंड्स, और इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन की तरफ से लेटेस्ट एक सर्कुलर इशू किया गया है। उनके द्वारा एक लेटर लिखा गया है सीएलसी को। इस लेटर में पेंशन अपडेशन के बारे में कुछ चीजों को कवर किया गया है। क्या है पूरा डिटेल में हम देखेंगे। इसके पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जैसे कि बाइपेटाइप सेटलमेंट और पेंशन अपडेशन से रिलेटेड वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, यहाँ पर बात हो रही है पेंशन अपडेशन इज राइट ऑफ बैंक रिटायरीज। ये लेटर हेड लिखा गया है द चीफ लेबर कमिश्नर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, न्यू दिल्ली। इसका जो सब्जेक्ट है वो है डिस्प्यूट ऑफ ग्रीवियंस ऑफ लैक ऑफ बैंक रिटायरीज इन द मैटर ऑफ ग्रुप मेडिकल स्कीम एडमिनिस्टर्ड बाय आईबीए एज नोडल एजेंसी इन अदर रिटायरीज इशू। तो जो ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको लेकर फिलहाल इसमें डिस्कशन किया जा रहा है, जिसे कि अभी आईबीए चलाता है। तो इसमें क्या सारी चीजें हैं, चलिए देखते हैं। We request you to refer your letter number this dated 12th January 2024, addressed to Shri Gopal Murli Bhagat, Deputy Executive IBA, and copy to us, asking IBA to submit the comment in the light of minute of meeting held on 25th September 2023। तो इन्होंने एक लेटर लिखा था जिसमें आईबीए से पूछा था कि जो 25 सितंबर की मीटिंग हुई थी 2023 में, उसमें क्या डिस्कशन किया गया इसके बारे में। It may be added that in follow up the matter we had written नंबर लेटर नंबर पर्टिकुलर बताया जा रहा है। फिर उन्होंने 18 मार्च 2024 को अगेन लेटर लिखा आईबीए को विद द रिक्वेस्ट टू कन्वीन मीटिंग with our representative as per minute of joint meeting of 25th September 2023. However, there is complete silence from IBA। तो उसके बाद दोबारा लेटर लिख के जब इन्होंने यहाँ पर कहा कि एक यहाँ पर मीटिंग और होना चाहिए सभी रिटायरीज रिप्रेजेंटेटिव के साथ, तो उस पर भी आईबीए साइलेंट है। उन्होंने अपनी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। We may mention that IBA has already commenced process to decide terms and condition for next renewal due on 1st November 2024। कि जो नेक्स्ट रिन्यूअल पॉलिसी रहने वाली है, जो कि 1st नवंबर 2024 से रहेगी, इसके लिए आईबीए ने अपनी प्रोसेस तो स्टार्ट कर दी है। इसीलिए इमीडिएट डिस्कशन with AIBRF become very relevant and important for retirees as per decision taken in the joint meeting dated 25th September 2023 convened and presided by CLC। जैसे कि अब ड्यू डेट पास ही है, जल्दी ही आने वाली है, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि AIBRF के साथ भी कंसल्ट यहाँ पर किया जाए, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो लिए जा सके। In view of the above, we humbly request you to kindly convene joint meeting in your office so very sensitive the important issue of group medical scheme affecting more than 5 lakh bank retirees can be resolved before next renewal। तो इन्होंने सीएलसी से रिक्वेस्ट करी है कि एक मीटिंग यहाँ पर अरेंज जल्दी करवाई जाए, ताकि जो इनसे रिलेटेड ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उन्हें ये भी अपनी तरफ से डिसाइड कर सकें, और ये जो पर्टिकुलर इशू है वो जल्दी सॉल्व हो सके, क्योंकि इनकी एब्सेंस में ही इनको मीटिंग्स में कई बार नहीं बुलाया जाता और पॉलिसी से रिलेटेड चीजें डिसाइड की जाती हैं, जो कि पेंशनर्स को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। उनका कहना यही है कि यदि पेंशनर्स के लिए कोई भी पॉलिसी बनाई जा रही है तो उसमें बैंक रिटायरीज के रिप्रेजेंटेटिव होना जरूरी है, ताकि वो उस फेवर में चीजों को डिसाइड कर सके और उनके लिए वो पॉलिसी बेनिफिशियल हो सके। तो ये डिमांड जैसे कि पेंशनर्स की तरफ से रहती है, और उसी को लेकर ये लेटर इन्हें लिखा गया है। अब इस पर आगे सीएलसी क्या डिसीजन लेता है और क्या इन्हें रिप्लाई में बताता है, जैसे ही ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम तुरंत आपको इन्फॉर्म करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।